नमस्कार दोस्तों। आज 1 मार्च 2026 पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल लेवल पर जो टेंशन चल रही है, खासकर ईरान और इजरायल के बीच, उसने मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। वीकेंड आते ही बहुत के लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि मंडे को मार्केट कैसा खुलेगा, गैप डाउन होगा या नहीं, पोर्टफोलियो पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और यह पूरा मामला आखिर तक कितने समय तक चलेगा। आज की इसी वीडियो में हम पैनिक या हेडलाइंस के आधार पर बात नहीं करेंगे। हम शांति से पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से और चार्ट के पर्सपेक्टिव से भी, ताकि आपको एक क्लियर, लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यू मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ग्लोबली कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन और रियलिटी में फ़र्क होता है। अभी जो खबरें सामने आ रही उनमें यूएस और इजराइल के ईरान पर मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है और इसी के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत की खबर ने अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया है। यह सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं है। ईरान जैसे देशों में सुप्रीम लीडर का पावर स्ट्रक्चर संभालना होता है, जैसे कि मिलिट्री, रिलीजन और डिसीजन मेकिंग, सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। ऐसे में लीडरशिप चेंज अपने आप इंस्टेबिलिटी का सिग्नल बन जाता है। अब दोस्तों, मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि न्यूज़ कितनी शॉकिंग है। मार्केट सिर्फ यह देखता है कि आगे रिस्क कितना है और अभी रिस्क क्लियरली बढ़ा हुआ नजर आता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर तेल पर पड़ता है। ईरान खुद एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और मिडल ईस्ट का यह रीजन ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बेहद क्रिटिकल माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी इलाके से होकर गुजरता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसे नैरो रूट से। अगर वहाँ टेंशन बढ़ती है या शिपिंग प्रभावित होती है तो सप्लाई चेन पर दबाव आता है। सप्लाई में थोड़ी भी अनसर्टेनिटी आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाने लगते हैं। यही रीजन है कि क्रूड पहले ही $60 से बढ़कर $72 से $73 के आसपास पहुंच चुका है। यह लगभग 20% की तेजी है। यह तेजी सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि फियर और रिस्क प्रीमियम की वजह से है। मार्केट फ्यूचर रिस्क को पहले ही प्राइस में जोड़ लेता है। अगर सिचुएशन और बिगड़ती या कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता है तो $78 से $80 का जोन भी दिख सकता है। यह कोई गारंटी नहीं है, बल्कि करंट ट्रेंड और ग्लोबल रिस्क को देखते हुए लॉजिकल पॉसिबिलिटी लगती है। अब इस पूरे सिनेरियोस का इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इससे सिंपल शब्दों में समझते हैं। इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। जब क्रूड महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है। इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट मार्जिन पर असर पड़ेगा। यानी इफेक्ट सिर्फ ऑयल सेक्टर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड होता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है। इस अनसर्टेनिटी के समय इन्वेस्टर इक्विटी और पेपर मनी से थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं और गोल्ड, सिल्वर जैसे असेट की तरफ मूव करते हैं। सिल्वर पहले ही स्ट्रांग मोमेंटम दे चुका है और गोल्ड भी अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब है। यह बिहेवियर नया नहीं है। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, सेफ असेट की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। अब स्टॉक की बात करते हैं, लेकिन बिना किसी इमोशन के। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को क्रूड की तेजी का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। उनका रेवेन्यू ऑयल प्राइस से जुड़ा होता है। ओएनजीसी पहले ही 225 के आसपास से उठकर 280 के करीब पहुंच चुका है। चार्ट पर बॉटम फाउंडेशन दिख रही है। अगर क्रूड मजबूत रहता है तो 300 से 320 का जोन टेस्ट होना पॉसिबल लगता है। ऑयल इंडिया भी इसी ट्रेंड के साथ मूव कर रहा है और शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखाई देता है। ये लेकिन कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब दूसरी तरफ ऑयल कंज्यूमिंग कंपनीज के लिए पिक्चर थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। आईओसीएल या एशियन पेंट जैसी कंपनीज ऑयल को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है। क्रूड महंगा होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी और मार्जिन पर प्रेशर आएगा। एशियन पेंट पहले ही करेक्शन देखने को मिल चुका है। चार्ट पर भी अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर क्रूड और ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म में डाउन साइड रिस्क बन सकता है, क्योंकि अगर प्राइस ने ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन किया तो प्राइस और नीचे जाने के चांसेस लग सकते हैं। तो दोस्तों, प्राज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक को थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहिए। गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ा रही है। क्रूड जितना महंगा होता है, अल्टरनेटिव्स फुल उतने ही रिलेवेंट बनते हैं। यह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टोरी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। ऐसे थीम धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है।
डिफेंस स्टॉक को लेकर अभी भी बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन यह रियलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद काफ़ी स्ट्रांग है। हर वॉर का मतलब यह नहीं होता कि इंडियंस डिफेंस स्टॉक डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। बीडीएल जैसे स्टॉक स्टडी के लिए रडार पर रखे जा सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली एग्रेसिव होना सही अप्रोच नहीं है। इस वक्त इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग ओवरऑल बैलेंस दिखाई देता है। हमारे रिलेशन इसराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी स्ट्रैटेजिक ज़रूरतें जुड़ी है। इंडिया एक्सट्रीम स्टेंस लेने के बजाय न्यूट्रल अप्रोच मेंटेन करता है। इसी वजह से इंडियन मार्केट पर ग्लोबल पैनिक का इम्पैक्ट लिमिटेड रहने की संभावना ज़्यादा लग रही है, जब तक सिचुएशन फुल स्केल रिलीजन वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। दोस्तों, ऐसे माहौल में सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो है पैनिक करते हैं। मार्केट पहले डराता है, फिर धीरे धीरे सेटल होता है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी करेक्शन के दौरान अच्छे लेवल पर मिलती है। माजगांव डॉक जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने हाई से नीचे आकर डिमांड जोन के आसपास आ रहे हैं। 1950 से 2000 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। ऐसे लेवल पर डरना नहीं है, लॉजिक से सोचने की ज़रूरत है। आप अपना खुद का रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के बारे में समझे, कंपनी का बिजनेस समझे, कंपनी के फंडामेंटल समझे, उसके के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन सीरियस है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। लीडरशिप चेंज हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और ऑयल स्पाइक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पैदा करते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट फिर फंडामेंटल पर लौटता है। इसीलिए हेडलाइंस देखकर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय डाटा, चार्ट और कॉमन सेंस के साथ साथ डिसीजन लेना सही अप्रोच हो सकती है। एंडिंग में बस इतना ही कहूँगा कि मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो अनसर्टेनिटी के समय शांत रहते हैं। फियर टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन थिंकिंग लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।